वेलकम इन एनसीईआरटी बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड चैप्टर का पार्ट 5। इसमें बच्चों बताया गया है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड्स थे जिसमें हमने क्रिस्टल बने थे, जिसमें ए बी स्ट्रक्चर होता है कॉर्नर्स पे, है ना। तो उन सब में क्या होता है, इम्परफेक्शन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे। ऑल दो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज कह लो या फिर लॉन्ग रेंज कह लो, ठीक है। तो अरेंजमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का। यह क्रिस्टल आर नॉट परफेक्ट, लेकिन ये क्रिस्टल क्या होते हैं, इतने भी परफेक्ट नहीं होते हैं। क्या होता है, ए बी करके या फिर ए बी सी करके क्या होता है, शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज क्रिस्टल होता है ना। लेकिन ये क्या नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते हैं। यूजुअली ये सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। जैसे कि आप लोगों को पता है सॉलिड होता है वो एक छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। दिस स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट इन देम, लेकिन इन जो छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल होते हैं इनमें डिफेक्ट पाया जाता है। दिस हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर एट फास्ट मॉडरेट रेट। यानी कि जो ये क्रिस्टलाइन डिफेक्ट बताया गया है, तो इसमें ये बोला है कि क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो फास्ट या मॉडरेट रेट पे होती है, इस वजह से। सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। जब हम बात करते हैं सिंगल क्रिस्टल की, जब ये बनता है, जब प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन की बहुत ही स्लो रेट पर, तब भी क्या होता है, उसमें डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, जो डिफेक्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बोर्डली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बताए हैं, 2 टाइप के बताए हैं। अब 2 टाइप के कौन कौन से हैं, एक तो आपका पॉइंट डिफेक्ट हो गया, एक लाइन डिफेक्ट हो गया। यहाँ अंडरलाइन आप कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताया गया है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब भी क्या होता है, इरेगुलर डेविएशन पाया जाता है अरेंजमेंट में। ठीक है, क्या पाया जाता है, इरेगुलर डेविएशन पाया जाता है अरेंजमेंट में, या तो पॉइंट के रूप में या फिर कोई एटम के रूप में, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में। ये आपका सब्सटेंस हो गया, इसमें क्या हुआ, यहाँ से एक पॉइंट गायब हो चुका है, यानी एक एटम गायब हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, वही लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जब भी डेविएशन पाया जाता है अरेंजमेंट जो लेटिस पॉइंट का रो में, यानी कि ये कोई रो है, यहाँ पे ए एटम, यहाँ पे बी एटम, यहाँ पे ए एटम और यहाँ पे बी एटम, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, गायब है ना, लेकिन एक रो में, एंटायर रो में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। और इन्हीं जो ये हमने ये 2 टाइप्स के क्या बताए हैं, डिफेक्ट बताए, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। वी शैल कॉन्फाइन और डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट ओनली। हम अब बात करेंगे किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 टाइप। कितने टाइप के बताए, ये 3 टाइप। यहीं पे बच्चों लर्न करते हो चलो, कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक है स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है, स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा है नॉन स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट से आपको पता चल गया है यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बेस्ड डिफेक्ट पाएंगे। ठीक है, और नॉन स्टीसियोमेट्रिक यानी कि यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस पाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टीसियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। यानी आपको कोई भी सॉलिड दिया गया है, ठीक है, जैसे ZnS दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, ये इसके फॉर्मूले में चेंज नहीं करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरसिनिक और थर्मोडाइनिक डिफेक्ट। यानी कि जो स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको क्या बोला गया है, अंडरलाइन कर सकते हो, इंटरसिनिक और थर्मोडाइनमिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कितने टाइप के बताए हैं, 2 टाइप्स के बताए हैं। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट और एक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट यानी वैकेंसी से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस वैकेंट होगा। व्हेन सम लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट, यानी कि कुछ लेटेस्ट साइट है वो वैकेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसको कैसे हम बना सकते हैं, अगर हम क्या करें, किसी सब्सटेंस को हीट करें, तो वहाँ पे जो लैटिस पॉइंट होगा या लैटिस साइट होगा, वहाँ से एटम है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब वो निकल गया है तो ऑब्वियसली उसमें वैकेंट बन चुका है, वो है ना, वैकेंसी हो चुकी है। और अगर एटम किसी चीज़ में से निकल जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखो, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब बात करते हैं कैसे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट्स द क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स होगा या फिर एटम बोल लो या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या करेगा, ये जो वैकेंसी होगी, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ए एटम है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है, ये मान लेते ए बी, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो ये स्पेस है, स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, इनके बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें बाहर से कोई एटम या फिर पार्टिकल आकर क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है ना, तो इससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी तो इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, कुछ बाहर से एटम ऐड हो रहा है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, है ना, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड अबोव कैन सोन नो बाय नॉन आयनिक सॉलिड, ये यहाँ पे टिक कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जो ये वैकेंसी बताई गई है, कौन सी, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया, ये दोनों कौन शो करेंगे, ये आपके शो करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड, ये यहाँ पे टिक कर लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं ये, ओके। आयनिक सॉलिड मस्ट हैव ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अगर हम बात करें किसकी, आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, ए प्लस बी माइनस जो मिलकर बनते हैं ना, प्लस माइनस से, है ना, तो ये हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो करेंगे, यानी कि हो सकता है यहाँ पे क्या था, बी पॉजिटिव था, तो बी पॉजिटिव की जगह यहाँ पे ए नेगेटिव है, वो क्या हो जाएगा, वो आउट होगा, ना कि बी पॉजिटिव, ठीक है, तो जितने एनायन बाहर गए उतने कैटाइन बाहर जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, रेदर देन सैंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दे शो दिस डिफेक्ट एज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी कि जो दूसरे डिफेक्ट है, कौन से, फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, इसका मतलब ये बताया गया है जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, बजाय किसके, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी हम ये बोल सकते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो कौन शो करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है, और जो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट है वो कौन शो करता है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। यहाँ देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया था, ये आयनिक सॉलिड द्वारा शो करते हैं, है ना, द स्मॉलर आयन, इसमें जो छोटे आयन होते हैं वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है ऐसे करके, है ना, तो इनका जो वैकेंट पोर्शन है वहाँ पे ये क्या करेंगे, वहाँ से निकल के अपनी साइड छोड़कर बीच में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, है ना, डिसलोकेट हो जाएंगे। इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइड एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑल इट्स न्यू लोकेशन, ये अपनी एक वैकेंसी छोड़कर, यहाँ पे देखो फ्रैंकल डिफेक्ट बताया हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे करके है, ठीक है, अब यहाँ से क्या गायब हुआ है, प्लस गायब हुआ है, ठीक है, और ये प्लस कहाँ पर आ गया, यहाँ पे देखो कहाँ पर आ गया है, ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहेंगे। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये डेंसिटी चेंज नहीं करता है सॉलिड की, करेगा क्या, कुछ बाहर गया कुछ अंदर आया, नहीं, जितना था उतना ही रहा, तो डेंसिटी शो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच लार्ज डिफरेंस इन साइज, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट है वो कौन शो करेगा, ऐसे आयन जिनमें बहुत ज़्यादा साइज में क्या हो, डिफरेंस हो, जैसे कि जेड डी ब्लॉक का और सल्फर क्या हो गया, पी ब्लॉक का, तो डी और पी ब्लॉक से बने हुए हैं ये, तो ये क्या हुआ, स्मॉल साइज़ के हो गए और ये क्या हो गए, बड़े साइज़ के हो गए, ठीक है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट से ही पता चल रहा है, शॉर्ट यानी छोटा होना, कम होना, ठीक है। इट इज़ बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, यानी कि इसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट ही होता है ये एक प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी ही रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ए बाहर गया तो बी भी ऑब्वियसली बाहर जाएगा। द नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइन और एनाइन इक्वल, यहाँ पे क्या होता है, एनाइन और कैटाइन वो क्या होता है, इक्वल नंबर में गायब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट बताया, यहाँ पे क्या है, ये प्लस गया है बाहर, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस बाहर गया, ठीक है। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, इसी प्रकार से जो वैकेंसी है डिफेक्ट है और जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो उन दोनों में क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम ही होगी ऑब्वियसली, कुछ एटम है वो एड ऑन थोड़ी ना हो रहा, वो तो बल्कि बाहर निकल रहा है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल इन NaCl, हम मानते हैं NaCl है, ठीक है, तो NaCl का अप्रोक्सीमेटली 10⁶ होता है शॉर्ट की पेयर में, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे NaCl 10⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, दिखाया जाता है, यानी शॉर्ट की डिफेक्ट यानी कि NaCl निकला होता है, निकाल लेते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में से। इन 1 सेंटीमीटर देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस, यानी कि हम ये बात करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने आयंस बाहर निकले हैं, तो 10⁻22 आयंस। दस देयर इज़ 1 शॉर्ट की डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट हम बात करें तो एक आयन में 10⁻16 आयंस है वो बाहर निकलते हैं।
Schottky defect is shown by ionic substance in which the cation anion are almost similar size. जो Schottky defect में ionic substance होते हैं, इसमें anion और cation दोनों स्मॉलर साइज सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है, जैसे कि NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr, ठीक है। फ्रैंकल एज वेल एज Schottky डिफेक्ट, और फ्रैंकल में भी होता है और Schottky डिफेक्ट में भी होता है। अब है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का आप लोगों को बताया हुआ है। इफ मोल्टन NaCl, हम मान लेते हैं कि NaCl है, ठीक है, क्या है, NaCl है, उसमें क्या है, लिटिल अमाउंट ऑफ इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, अगर हम क्या माने कि NaCl है जो कि मेल्ट फेज में है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो क्या कर रहा है, एक सोडियम आयन बाहर निकला, ठीक है, एक सोडियम आयन बाहर निकला तो स्ट्रोंशियम एक आया, ठीक है, लेकिन NaCl का क्या होता है, NaCl+1 होता है, लेकिन स्ट्रोंशियम क्या होता है, स्ट्रोंशियम 2+ होता है, यानी कि NaCl का एक बाहर जाएगा, NaCl के 2 बाहर जाएंगे और स्ट्रोंशियम का एक आएगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों की, दो Na+ की जो कमी है वो एक स्ट्रोंशियम पूरी कर देता है ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो वो पूरी कर देगा, है ना, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंट जरूर रह जाएगा, ठीक है, एक वैकेंसी जरूर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl+1 चार्ज होता है, जबकि स्ट्रोंशियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो तो कंप्लीट कर देगा स्ट्रोंशियम, है ना, लेकिन जो वैकेंट है वो क्या होगा, वो कम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बल्कि वैकेंट, ठीक है। Replaced by 2 ions, it occupy the site of 1 ion, the other site remain vacant, दूसरी साइड है वो वैकेंट रहेगी। The cationic vacancy thus produce an equal number of that of the strontium ion, हम ये बोलेंगे जितने स्ट्रोंशियम आयन इसमें एंटर किए हैं उतनी ही इसमें क्या होगी, वैकेंसी पाई जाएगी। आप खुद देख लो, एक स्ट्रोंशियम है तो वैकेंसी कितनी है, एक है, तो वो इक्वल होगी। अनोदर सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ, अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल माने तो वो है कैडमियम क्लोराइड और AgCl। अब बात करते हैं नॉन स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको नॉन स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट से ही पता चल गया होगा कि इसमें जो केमिकल फॉर्मूला वो चेंज होने वाला है। द डिफेक्ट डिस्कस्ड सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टीसियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी कि पहले हमने डिफेक्ट देखे थे, उनमें स्टीसियोमेट्रिक है वो डिफेक्ट नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, बट इसमें होगा। However, a large number of non-stoichiometric inorganic solid However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent element in non-stoichiometric ratio due to defect in their crystal structure, यानी कि जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है उनमें ही ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो मिलता है, ठीक है। These defect are 2 types, ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, आपको पता चल गया होगा, मेटल एक्सेस यानी मेटल ज़्यादा पाएगा। इसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनाइनिक वैकेंसी बन जाती है, आप देख रहे हो, है ना, क्या होगा, एनाइनिक वैकेंसी बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि NaCl है, KCl है, ये 2 टाइप के केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड, हम क्या कर रहे हैं, NaCl है क्रिस्टल, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कौन से एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में NaCl जो क्रिस्टल है उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। द सोडियम एटम आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, और जो सोडियम एटम है जो हम वेपर में प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, क्रिस्टल पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो द Cl आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, जो Cl आयन है वो क्या करेंगे, क्रिस्टल में से निकल कर सोडियम के साथ क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एंड कंबाइन विद सोडियम एटम टू गिव NaCl, और NaCl बनाएंगे। दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम फ्रॉम Na आयंस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम जो वेपर थी उसने क्या किया, एक अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या किस में डाल दिए, जो ये सॉलिड था ना, क्रिस्टल था, उसमें प्रोवाइड करवा दिए, और उनमें जो Cl था वो उन्होंने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम फ्रॉम सोडियम आयन, द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल ऑक्यूपाई आयनिक साइट्स, यानी कि जो आयनिक साइट वैकेंट हुई थी उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम, और रिजल्ट क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इसमें सोडियम मेटल हो जाता है ना। और जो आयनिक ये साइट होती है, ये वाली जो साइट होती है, इसको बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, F सेंटर। F सेंटर किसे बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो
साइट बने हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, कलर पाए जाते हैं। दे इम्पैक्ट येलो कलर ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, और इसी वजह से NaCl में येलो कलर पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है कि NaCl है तो उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट में येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें F सेंटर पाया जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, जो कि वैकेंट पे, एनाइनिक वैकेंसी पे होता है। द कलर रिजल्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल्स, और जो ये कलर्स होता है ये क्यों होता है, जब एक्साइटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट से, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, उसकी वजह से ये येलो कलर के दिखते हैं। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम एल्काइल, सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मैक्स लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल पिंक, और इस प्रकार से लिथियम क्लोराइड होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो वॉयलेट या फिर लिलैक कलर का होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, और दूसरा क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटाइन होते हैं इंटरस्टिशियल साइट पे। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, जो जिंक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है कलर में, क्यों होता है, रूम टेम्परेचर पे। ऑन हीटिंग इट्स लॉस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो, जब हम इसे हीट करते हैं तो यह ऑक्सीजन लूज कर लेता है और कैसा बन जाता है, येलो कलर का बन जाता है। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल, इट्स फॉर्मूला बिकम्स जिंक ऑक्साइड, जब हम क्या करते हैं, जिंक जो क्रिस्टल होता है, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में जिंक की एक्सेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है, जिंक 1+XO बन जाता है। द एक्सेस जिंक प्लस टू आयन मूव द इंटरस्टिशियल साइट, और जो एक्सेस है जिंक वो क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये वाले जो साइट होते हैं उनमें एंटर करेगा, और इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में मूव हो जाए। अब यहाँ देखो बच्चों, अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टीसियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू द स्टीसियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, स्टीसियोमेट्रिक जो फॉर्मूला होता है जो हमें दिखाई देता है कंपोजिशन, इसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल में कम होता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। देर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टीसियोमेट्रिक कंपोजिशन, यानी कि FeO की बात करते हैं हम, ये FeO की, तो इसके लिए डिफिकल्ट होगा स्टीसियोमेट्रिक कंपोजिशन को बनाना। क्यों, क्योंकि ये टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का, क्योंकि जो Fe है वो हमें Fe 0.95 के रूप में मिलता है ना, तो जब हम इस कंपाउंड को बनाते हैं तो इसमें इतनी मात्रा में ही Fe 0.95 में ही मिलता है ना, लेकिन इसकी एक्चुअली जो रेंज होती है वो 0.93 से 0.96 तक होती है ना। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है FeO, उसमें कुछ तो Fe2+ कैटाइन होते हैं वो मिस होते हैं, यानी होते ही नहीं है, और द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3, और इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से ये क्या करेगा, कुछ तो Fe2 के फॉर्म में होंगे, कुछ होंगे Fe3+ के आयन में, जो आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे।